हेलो दोस्तों, आज हम आपको गेमिंग मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करना दिखाएंगे। ये हमारे पास कैबिनेट है, ये आप देख सकते हैं। ये कूलर मास्टर की कैबिनेट है। ATX E-Lite मिड टावर कैबिनेट है ये। इसमें हमारे पास USB 3.0, USB 2.0 और पावर का बटन ऊपर की तरफ दिया गया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें स्क्रूज जो दिए हुए साइड पैनल के ये खोलेंगे। ये हाथ से ही खुल जाएंगे 2 स्क्रूज। फिर साइड पैनल को स्लाइड करके ओपन कर लेंगे हम। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट पैनल की केबल से और एक फ़ैन मिला हुआ है, एग्जॉस्ट फैन। साथ में हमें स्क्रूज मिले हुए, ये मैंने खोल के रखे हैं पहले ही। स्क्रूज आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रूज है, ऐसे पैकेट में आए थे। अभी हम स्पेसर्स को टाइट करेंगे। ये हमारे पास स्पेसर्स है। जैसे जैसे आपको दिख रहे हैं इसमें होल्स है, उस हिसाब से आपने इसमें स्पेसर्स लगा देने हैं। स्पेसर्स को आपने हाथ से ही टाइट करना है। इसमें हमें कोई प्लास या किसी और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने हाथ से ही इसे टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्पेसर्स टाइट कर दिए। हमने टोटल 9 स्पेसर्स टाइट किए हुए हैं। अभी हम जो मदरबोर्ड की बैक पत्ती होती है इसको हम लगाएंगे। इसको आपने ध्यान से लगाना, ये थोड़ा शार्प होती है, कहीं आपके हाथ में ना लग जाए। इसको हमने सबसे पहले, इसमें लॉक्स दिए होते हैं सभी साइड में। इसे हमने सबसे पहले नीचे वाली साइड से अंदर करना है, फिर ऊपर से इसे प्रेस करना है, पुश करना है, ताकि ये अंदर लॉक हो जाए। जब आप लॉक करेंगे तो इसमें साउंड भी आएगी लॉक होने की। अभी हमने मदरबोर्ड को उसके ऊपर रख के फिर हमने स्क्रूज टाइट कर देने। इसमें आप देख सकते हैं जितने इसके मदरबोर्ड में होल्स दिए होंगे उतने ही स्क्रूज लगेंगे। जैसे कि हमारे वाले मदरबोर्ड में इसमें लगे हुए हैं 6 स्क्रूज। 6 स्क्रूज की ऑप्शन थी तो 6 स्क्रूज ही लगेंगे। तो जो बाकी वाले स्पेसर्स थे मैंने निकाल दिए थे इसमें से, क्योंकि अगर मदरबोर्ड के नीचे कोई स्पेसर रह जाएगा तो वो भी शॉर्ट करेगा मदरबोर्ड को। अभी हम सप्लाई को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास 450 वाट की कूलर मास्टर सप्लाई है। सप्लाई में जो इसका एग्जॉस्ट फैन है ये नीचे की तरफ रहेगा। इसको जस्ट आपने अंदर रखना है और बैक साइड पे स्लाइड कर देना है। ये स्लाइड करते वक्त आपने ध्यान रखना कहीं ये स्टक ना करे, एकदम स्मूथली बैक साइड में जाए। ये हो गई हमारी स्लाइड। इसमें अभी हम देख सकते हैं इसमें स्क्रूज की ऑप्शन है, 4 स्क्रूज की ऑप्शन। ये एकदम प्रॉपर हो और इस पर हमने स्क्रूज टाइट कर देने हैं, 4 स्क्रूज। सप्लाई के स्क्रूज ये हमारे पास है, सप्लाई के स्क्रूज ये वाले लगेंगे इस पे। ये देखिए जैसे हमने टाइट कर दिए हैं। अभी इनकी केबल्स आ जाती है। सबसे पहले तो ये 24 पिन केबल होती है, जैसे क्लिप बना होता है ठीक ऐसे मदरबोर्ड में भी एक साइड में होगा। ये वैसे भी ये उल्टी सप्लाई नहीं लगती है, जैसे शेप होता है उसी हिसाब से लगता है। इसको जस्ट अंदर करके प्रेस कर देना है नीचे की तरफ। और दूसरी जो एक मदरबोर्ड में लगेगी हमारी 12 वाट की कनेक्शन, उसको भी लगाना है। उसमें भी सेम ऐसे ही है, जैसे उसका शेप बना हुआ है वैसे ही वो उसमें इंसर्ट होगा। एक साइड में क्लिप होता है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में भी क्लिप की ऑप्शन दी होती है। जब हमने खोलना होता है जस्ट अंदर रख के प्रेस करना है इसको। अभी हमारे पास इसमें साटा के कनेक्शंस दिए हुए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कई साटास की ऑप्शन है, प्लस हमारे पास LED की ऑप्शन है।
ये एलईडी जो हमारे प्रोसेसर फैन होता है उसमें लगी हुई एलईडी से, उसमें कलर चेंज करने के लिए है। अभी हम इसमें हार्ड डिस्क को स्लाइड करेंगे। ये देखिए स्लाइड करके इस पर 2 स्क्रूज लगाने हैं। हमने हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों यूज़ करना है इसमें। जो एसएसडी है इसके लिए नीचे हमारे पास ऑप्शन दी होती है पहले ही, उसमें हमने स्लाइड करना है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें एक स्टील की पत्ती होती है जिस पे स्क्रूज लगे हुए हैं। इसके स्क्रूज खोल के हमने उसको स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। इनके 2 यहाँ पे और 2 बैक साइड पे भी स्क्रूज दिए होंगे, उसको भी हमने खोलना है, फिर ये बाहर निकलेगी। अभी हमने स्क्रूज खोल लिए, इसे हमने स्लाइड करके बाहर निकाल लिया। अभी हमने इस पे एसएसडी को ऐसे ही रख के एसएसडी के 4 स्क्रू से इसको टाइट करने हैं हमने यहाँ पे। ये हमने स्क्रूज टाइट कर दिए एसएसडी के 4। अभी हमने इसको स्लाइड करके अंदर लगा देना है। स्लाइड करके इसमें भी जो स्क्रूज की ऑप्शन होती है उसमें भी हमने स्क्रूज को टाइट करना है। ये आप देख सकते हैं इसमें 2 इस राइट साइड में होती है और 2 लेफ्ट साइड में ऑप्शन होगी स्क्रूज की। अभी ये हमारे पास फैन का कनेक्शन, ये हम डायरेक्ट सप्लाई में भी लगा सकते हैं या मदरबोर्ड की भी ऑप्शन है। तो हमने फ़िलहाल मदरबोर्ड में ही लगाना है, तो हमने यहाँ से कनेक्टर को खोल देना है। कनेक्टर को खोल दिया हमने। अब ये जो कनेक्शन है ये हम डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगाएंगे। एक तो हमारे पास जहाँ सीपीयू फ़ैन लगा वहाँ पे 3 ऑप्शन है, उसमें से एक में हमने लगाया हुआ है सीपीयू फ़ैन और बाकी 2 हमने फ़िलहाल वैसे ही छोड़ देने। एक हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो जैक के बैक साइड में, तो हम वहाँ पे लगाएंगे। इसका कनेक्शन से आप देख सकते हैं कि जैसे इसका शेप दिया हुआ है ठीक वैसे ही इसमें कनेक्शन लगेगा। साइड में देख सकते हैं आप यू टाइप शेप दिया होगा। ये हमारा कनेक्शन लग गया। और जो ये केबल है इसकी तो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने बाहर निकाल दिया। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा एलईडी फ़ैन का कनेक्शन है एलईडी लाइट्स के लिए। तो इसमें जैसे इसका एरो का निशान दिया हुआ है ठीक ऐसे ही हमारे वहाँ पे फ़ैन के कनेक्शन में भी एरो का निशान दिया होगा। तो हमने दोनों को एरोस एक साथ कनेक्ट करनी है। ये आप देख सकते हैं एरोस एकदम एक दूसरे के आसपास आमने सामने होगी। अभी हमने साटा पावर कनेक्शन देना है, सप्लाई का साटा पावर कनेक्शन हार्ड डिस्क और एसएसडी को। इस पे जैसे इसका शेप होता है इसी हिसाब से हार्ड डिस्क में भी आपका शेप वैसे ही होगा। जैसे ये जो एसएसडी है इसमें भी सेम ऐसे ही शेप होगा। इसमें जस्ट अंदर की तरफ पुश करना होता है इसे। सेम ऐसे ही हार्ड डिस्क में है, जैसा शेप है उसी हिसाब से एल टाइप शेप होता है। इसको अंदर करके पुश कर देना है ताकि ये अंदर चले जाए। अभी हमने इस पे साटा कनेक्शंस देने हैं मदरबोर्ड के साथ। हमारे पास इस मदरबोर्ड में 6 साटास की ऑप्शन है, इन पे दिया भी है 1 2 3 4, देखिए आप नीचे नंबर दिया हुआ है 5 6। तो जो हमारे 1 नंबर का है 1 नंबर में हमने लगाना है एसएसडी का कनेक्शन, एसएसडी साटा का। इसमें भी सेम वैसे ही एल शेप दिया होता है अंदर से, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे कनेक्शन लगेगा। दोनों साइड सेम होता है। तो हमने इसे 1 पे लगा देना है और इसका कनेक्शन हमने दे देना है एसएसडी के साथ। एसएसडी में भी आप देख सकते हैं एल शेप ही होगा, उसी हिसाब से इसमें लगेगा। अंदर की तरफ पुश कर देना इसे। और जो दूसरा कनेक्शन होगा वो हम हार्ड डिस्क को देंगे इसमें, वो हम साटा 2 में दे सकते हैं। सेम वैसे ही दोनों साइड लगेगा, एल टाइप शेप होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस।
इसमें हमने कोई डीवीडी ड्राइव नहीं लगानी है फ़िलहाल, क्योंकि डीवीडी ड्राइव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये हमारे पास फ्रंट पैनल केबल्स है। इसमें जो ये 3.0 का केबल है, ये हमारे मदरबोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है 3.0 का, तो हमने 3.0 केबल नहीं यूज़ करनी है, इसे हम साइड में कर देंगे। फ़िलहाल हम इसमें जो बाकी फ्रंट पैनल की केबल्स है इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऑडियो का कनेक्शन करेंगे। ऑडियो में आप देख सकते हैं जो सेकंड वाली पिन है ये यहाँ से बंद की होती है। ठीक ऐसे ही हमारा जो ऑडियो है उसमें सेकंड पिन मिसिंग होगी, मदरबोर्ड में जो कनेक्शन होगा उसी हिसाब से हमने इसमें इंसर्ट कर देना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि पिन्स जो है वो बेंड ना हो। ऐसे ही हमने यूएसबी कनेक्शन है। यूएसबी में क्या होता है कि जो फर्स्ट पिन होती है वो इसमें से बंद की होती है, ये इनकी निशानी होती है, हमें पता चल जाता है। वैसे ही हमारे मदरबोर्ड में हमें 3 यूएसबी की ऑप्शन दी हुई है, तो हम फर्स्ट वाली यूएसबी में इसमें डाल देंगे। चाहे आप सेकंड में भी डाल सकते, थर्ड में भी डाल सकते, इसका कोई मैटर नहीं है। ये हमने इसका भी कनेक्शन कर दिया। अब हमारे पास है ये जो वाइट कलर्स का आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पैनल के कनेक्शन है। फ्रंट पैनल मीन्स पावर बटन, ये हमारे पास दिया है, ये देखिए आप, रीसेट का है, रीसेट स्विच दिया हुआ है, ये हार्ड डिस्क एलईडी है, और ये हमारे पास पावर स्विच है, और एक हमारे पास होगी पावर एलईडी, जो हमारे मेन लाइट जब सिस्टम ऑन होगा तभी लाइट चलेगी। इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे कर देना है मदरबोर्ड में, जो वाइट कलर का दिया हुआ है उसमें उसके नीचे दिया हुआ है कि कहाँ कौन सा कनेक्शन लगना है, उसी हिसाब से ये देखिए हमने उसी हिसाब से कनेक्शन कर दिया इस पर। अभी हमने टाई भी कर दिया है सप्लाई की केबल्स को। कोई भी केबल मीन्स इधर फैन में ना लगे। वैसे भी ये एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर है, नीट डिसिप्लिन में है। अभी हमने ग्राफिक कार्ड लगाना, तो ये जो बैक साइड में जो पत्ती है इसको हम निकाल देंगे, और जो ग्राफिक कार्ड है ये हमारे पास जोटैक का ग्राफिक कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, जहाँ पे जो हमारे पास पीसीआई स्लॉट होती है ग्राफिक कार्ड की, उसके ऊपर रख के उसे बस प्रेस करना है, और जो बैक साइड लॉक दिया है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जैसे हम पुश करेंगे इसे नीचे की तरफ वो लॉक हो जाएगा। अभी हमने, ये हमारा लॉक हो चुका है, तो इस पे हमने एक स्क्रू लगा देना है ग्राफिक कार्ड पे, और ये हमारा टाइट हो जाएगा। अभी हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। इसका पावर का बटन ऊपर की तरफ है। ये आप देख सकते हैं इस पे रेड लाइट चल पड़ी है, मीन्स हमारा जो सिस्टम है ये ऑन हो चुका है। ये ग्राफिक कार्ड का भी फैन नीचे चल रहा है, सीपीयू एग्जॉस्ट फैन, और ये आप देखिए नीचे ग्राफिक कार्ड का भी फैन है, एकदम प्रॉपर चल रहा है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। ये हमने इसकी एलईडीज़ के कलर भी चेंज कर दिए, ये देखिए मल्टी कलर पे कर दिया, ऑटोमेटिकली कलर चेंज होता जाएगा। शुक्रिया।